हेलो बच्चों, हम एनसीईआरटी का आज 2 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। पहला है बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2.5 है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2.6 करेंगे। ठीक, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से चलना चालू करता है, ठीक है, अब वो चल रहा है जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी नहीं होता है। ठीक है, फिर से एक बार, एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना चालू करता है बच्चों। ये रहा उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन, और ओरिजिन पे उसके पास है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इट मींस यहाँ से कुछ वेलोसिटी है v0, दैट इज वैल्यूएबल। वो यहाँ से चलना चालू कर रहा है और फाइनल पॉइंट पे, फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि वो अपने एंड पॉइंट तक आता है। ये हमने अपने चैप्टर में पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। बट क्या होता है, सडनली एंड पॉइंट आने से पहले ऑब्जेक्ट के सामने कोई मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के सामने कोई चीज हर्डल्स आ जाती है। सपोज कोई व्यक्ति आ गया या अचानक से स्पीड में आ रहा, सडनली उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख जाता है सपोज। तो क्या होता है, वो इस इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक के आते ही सडनली ब्रेक लगाता है। हम इस पॉइंट पे पढ़ेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेट करेंगे बच्चों, और उसके बाद में हम ये जिस जगह पे ब्रेक लगा है उसका हम रिलेटेड टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड टाइम। जिस जगह पर ब्रेक लगा है वहां पर हम उसका रिएक्शन टाइम पढ़ेंगे। तो आज हम 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक्स है। ठीक है, आइए स्टॉपिंग डिस्टेंस उसे कहते हैं जो ब्रेक लगाने के बाद मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि ये रहा इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ओरिजिन से जहां से वो चालू करता है वो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने को क्या बोलते हैं बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। वो क्या किया बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर हम टाइम ग्राफ पर चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी है। ठीक है, और जैसे वेलोसिटी डिक्रीजिंग में आती है यानी ब्रेक लग रहा है तो क्या हो जाता है? रिटार्डेशन हो जाता है। यानी चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या हो रही है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर हो रही है रिटार्डेशन, दैट इज -a। ठीक है, समझा आप लोग को? मैं आप लोग को क्या बता रही हूँ? मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है, अपने स्पीड से, अपनी गति से चल रहा है। वो जिस स्पीड से चल रहा है वो उसकी वेलोसिटी है, और अचानक से ब्रेक लगता है यानी वेलोसिटी में चेंज आता है। जैसे वेलोसिटी में चेंज आता है हमारी एक्सेलरेशन जनरेट हो गई। जैसे एक्सेलरेशन जनरेट हो गई, अगर ये स्पीड बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव ए है, और अगर स्पीड डाउन हो रही है, वेलोसिटी डाउन हो रही है, दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की तरफ आ गया। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जहां पर इसने लगाया है ब्रेक। ठीक है, ये डिस्टेंस जो ये कवर करता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक, आइए हम फाइंड करते हैं। हमारा एस इक्वल नॉर्मल फॉर्मूला है v स्क्वायर, जहां पे डिस्टेंस लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को u स्क्वायर और v0 स्क्वायर प्लस 2as। एक डिस्टेंस का एक फॉर्मूला और है बच्चों, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पर भी टाइम के विषय पे बात नहीं हो रही है, टाइम का डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम को बोला गया है, टाइम को बताया गया है, देयरफॉर ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर सिंपल ऐसा बात हो रहा है
कि ऑब्जेक्ट चल रहा है और अचानक ब्रेक लग गया, तो जिस डिस्टेंस को उसने क्रॉस किया या जिस डिस्टेंस को उसने तय किया, जिस दूरी को उसने तय किया है, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि गाड़ी क्योंकि ब्रेक लगाई है, ठीक है, ब्रेक यूज हुआ, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। हमने s को बाहर निकाला, हमने 2as को बाहर निकाला बच्चों, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए और v का स्क्वायर हो गया। देयरफॉर हमारा डिस्टेंस हमको मिलता है बच्चों v का स्क्वायर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2as। ये रहा इसका डेरिवेशन। ये कौन था बच्चों? ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस। s कौन है यहाँ पे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बुक में नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिंगल ही क्वेश्चन है और इसी को ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा कर ही पूछेगा, तो इसको कर लेते हैं। When you double your speed, इस फॉर्मूला से हमको ये पता चलता है कि बच्चों ये जो डिस्टेंस है दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दिख रहा है? क्या पता चल रहा है हमको इस फॉर्मूला से कि ये जो s है, s को हमने बाहर निकाल दिया है, ये जो s है, s इज द प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आइए हम यहाँ पर अपना इक्वेशन करते हैं। When you double your speed, अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया, ठीक है, फ्रॉम 20 to 40, अभी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 थी बच्चों, और जो स्पीड को डबल किया, नेक्स्ट टाइम में जो स्पीड को डबल किया, दिस इज v1 एंड दिस इज v2, जब डबल किया तो वो उसकी स्पीड हो गई 40। तो आइए प्रोपोर्शनल हम फाइंड करते हैं, s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू 20 अपॉन 40। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों? इसको डबल किया। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। नेचुरली हमारा फाइनल पहले रहेगा, देयरफॉर v2 अपॉन v2 इक्वल्स टू 40 एंड v1 इक्वल्स टू 20। ठीक है, फाइंड इट। ये क्या है बच्चों? स्क्वायर फॉर्म में है, चेक करते हैं। ये स्क्वायर होने से हो जाएगा 4 4 जा 1600 और ये हो जाएगा 2 2 जा 400। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कितना, हाउ मेनी टाइम्स हो गया? ये बच्चों 4 टाइम्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया 4 टाइम्स? बताइए। 4 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, ये जो हमारा s की जो वैल्यू आ रही है, ये तो हमने वेलोसिटी रखा है बच्चों, ये हमने वेलोसिटी रखा और यहाँ पर हमारा है d2 अपॉन d1 का रेशियो। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दी, ठीक, चलिए आइए इमेजिन करते हैं। जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाएंगे, ये एक टाइम लेते हैं, ठीक, मान लो मैंने एक टाइम लिया t। अभी जब ये गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही थी तो इसने इस टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, है ना। लेकिन अभी यही टी टाइम रहेगा बच्चों और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो कितना कवर करेगा? उतनी तेजी से भागेगा ना। तो जितनी तेजी से भागेगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। फिर से कंसंट्रेशन से सुनिए कि अगर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है तो कम समय, तो उतने ही समय में कम डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर बहुत तेजी से चल रहा है, स्पीड इसकी बढ़ गई है, तो ये उतने ही समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज्यादा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? और स्टॉपिंग डिस्टेंस उसको बोलती है जितना कि वो इनिशियल वेलोसिटी से अपने इनिशियल ओरिजिन से एंड पॉइंट तक आता है, जहां पर उसका ब्रेक लगता है। हम इसी को तो पूरे डिस्टेंस को तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं ना। तो अगर जब वो उसकी वेलोसिटी जो है उसके प्रोपोर्शनल में है, इट मींस अगर 20 से 40 करके डबल कर दी जाए उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। ये डिस्टेंस जो होगा बच्चों 4 टाइम्स होगा। ठीक है, आइए इसको अब हम करते हैं ट्रिपल। ये क्या हो गया बच्चों? ट्रिपल। सेम टू सेम d2 अपॉन d1
प्रोपोर्शनल टू V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स कर रहा है ना। आइए इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर से ना, ये स्क्वायर से, ये स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3600, 6 are 3600 और ये हो गया 400। इट मीन्स 4 9 जा 36, हाउ मेनी टाइम्स, दिस बिकम 9 टाइम्स मोर। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाए तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। फिर से, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। दैट्स ऑल, इसमें इससे ज्यादा हमको क्वेश्चन नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों न्यूमेरिकल्स जो है एक दो एग्जांपल्स के लिए दिया गया, अदरवाइज ये डायरेक्टली आपके बुक में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल करते हैं तो वो उसका 4 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 2.5 का। ये था 2.5, यस। अब हम कर रहे हैं बच्चों 2.6, दैट इज रिएक्शन टाइम। 2.6 रिएक्शन टाइम। अभी हमने पढ़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक। चलिए, ये जो ऑब्जेक्ट था बच्चों ये यहाँ तक गया, सामने कोई व्यक्ति आ गया और ये गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। द डिस्टेंस इज नोन एज डी, ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, अब जब जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आया, जो व्यक्ति था मतलब हमारे सामने सपोज एक गाय भी आ गई या सपोज कोई एनिमल आ गया, कुछ भी आ गया, गाड़ी चल रही है, तो वो जो व्यक्ति, जो ड्राइवर था, जो मूवमेंट कर रहा था, टेक्स ऑब्जर्व, उसने उसे देखा, थिंक 2 मिनट सोचा। 2 चीजें होती है, या तो यहाँ से आपके पास क्रॉस करके जाने के लिए जगह होती है, या फिर सीधी सी बात है भी आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। और जिस कंडीशन में उसको ब्रेक लगाना पड़ता है उसका जो डिस्टेंस है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। और वो जो ब्रेक लगाने का पर्टिकुलर टाइम लेता है, ऑब्जर्व एंड एक्शन के बीच का जो टाइम है, ऑब्जर्वेशन और एक्शन के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम यहाँ से नहीं, जहां से गाड़ी चलनी चालू हो गई है, नो, गाड़ी चलनी चालू हुई वहां से नहीं लेंगे हम, वहां से लेंगे जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है कि आप अपने हाथ को ऐसा रख लीजिए, फिंगर, और लाइक दिस, इसको आप ऐसे रख देंगे और यहाँ से किसी को कह दीजिए कि एक स्केल ऐसा पास करें। उस समय पे आपको उसको कैच करना है सपोज, ठीक है। तो जब आपको कैच करना है तो हमको क्या देखना है बच्चों कि यहाँ से जो स्केल गिरनी चालू हुई है, सपोज ये स्केल है और ये यहाँ पर आपका थंब है और ये यहाँ पर थंब को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाए, ये जो थंब है ये यहाँ से आपकी फिंगर है और ये जो चीज है ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से पास हो रही है। इसको जनरली ऑब्जर्व किया गया है मल्टी टाइम्स, प्रैक्टिकल करने पर कितनी भी हाइट से डाला गया। जब आपने ऑब्जर्व किया कि अब ये मेरे फिंगर्स के पास से गुजरने वाली है, तो इस टाइम को जो ऑब्जर्व किया गया था बच्चों वो डिस्टेंस को जो ऑब्जर्व किया गया था वो था 21 सेंटीमीटर। हमको क्या ऑब्जर्व किया था, एक स्केल को यहाँ से ऐसे गिरने दिया गया और जो ऑब्जर्वर ने उसका डिस्टेंस ऑब्जर्व किया, मेजर किया, वो था 21 सेंटीमीटर। कौन था ये 21 सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर था स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या कहा, उस समय पे जब गाड़ी आपकी चल रही है, ये रहा आपका इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं आई है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन था, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी पे ही गाड़ी चल रही थी और अचानक से ब्रेक लगा, ठीक। ये रहा ओरिजिन और यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और आपने अचानक से उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया या आपकी उंगलियों को क्रॉस करके वो नीचे गई। उस समय पे जो डिस्टेंस था और ये जो डिस्टेंस है जहां पर आपने ब्रेक लगाया और आपकी इनिशियल वेलोसिटी जहां पर आपने उस चीज को सोचा, दैट इज डी। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, दैट इज डी। और ये कितनी मेजर की गई है, ये 21.5
21 सेंटीमीटर 00 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर ही मेजर की गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक काम करते हैं, फॉर्मूला डेराइव करते हैं या फिर फाइंड करते हैं टी टाइम कितना लगेगा हम, क्योंकि हमको रिएक्शन टाइम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूलर को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो राइट डाउन द रूलर इज ड्रॉपिंग अंडर फ्री फॉल। जहां पर बच्चों फ्री फॉल आया वहां पर कौन जनरेट हो गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस जी। हमने पढ़ा कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो नेचुरली वो माइनस जी होता है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो है विथ मोशन है, टुवर्ड्स मोशन है, मोशन के ही डायरेक्शन में है, मोशन के डायरेक्शन में ही इसको दिया है। ठीक है, चलिए ये आ गया माइनस जी। अब जब ये माइनस जी आ गया बच्चों तो इसकी वेलोसिटी भी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नोटिस किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू v0। ठीक, अब हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर टाइम लिया है इसलिए हमारे पास डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। a हमारा g में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज हाफ g t स्क्वायर इक्वल्स टू s। ठीक, ये यहाँ पर s है बच्चों और यहाँ पर gt है, तो आइए हम क्या करते हैं, s को अंदर पहुंचाते हैं और t को बाहर निकालते हैं। t यहाँ पर आ गया बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में, s अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ g। ठीक, अब ये s यहाँ चला गया, हम एक काम करते हैं पूरे इक्वेशन को पलट देते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू, टी के साथ में g नीचे है, नेचुरली g नीचे चला गया, ये हो गया 2s। अब इसको हम स्क्वायर को हटा लेते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू अंडर रूट 2s अपॉन g। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि अभी तक के प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इस स्केल का इस फिंगर्स के बीच में से गिरने वाला जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये इस स्केल का फिंगर के बीच से जाने वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस है 21, कितना है 21 सेंटीमीटर, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 सेंटीमीटर। और जी कितना नोटिस किया गया है, जी है हमारा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आइए हम इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड डेसिमल 21 अपॉन 9.8 अंडर रूट। कैलकुलेशन पर बच्चों इसकी वैल्यू निकली है डेसिमल 2 सेकेंड। ये आपके एनसीईआरटी बुक में कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चंस अभी तक के तो नहीं है, बस ये एक इसलिए जरूरत है, अगर हमसे एक सवाल पूछता है कि आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत वहाँ पे पड़ती है बच्चों जहाँ पे ट्रैफिक की जगह रहती है, जैसे कि कुछ जगह पे स्पीड में कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, जैसे स्कूल की टर्निंग, कॉलेज वाला एरिया, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने वाली सड़क, वहाँ पर गाड़ियों रोड पे लिखा होता है, जस्ट ऐसा लिखा होता है 40, नॉट मोर देन 40, ऐसा बना होता है। तो ये उस समय पे रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस की बहुत जरूरत होती है, और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इनकी जरूरत होती है। ये रहा आज का हमारा 2.5 एंड 2.6। हैव अ नाइस डे।